राधे राधे। लव कॉन्ट्रैक्ट विद यू एपिसोड 2। झल्ली महक अर्जुन से नॉक झोंक। पापा पापा जल्दी नीचे आइए, नाश्ता तैयार हो चुका है। आपको पता है ना, आज मुझे भी कॉलेज के लिए जाना है। एक तो पहले से ही लेट हो चुका हूँ। और हाँ महक बिटिया, हम जा रहे हैं, बस हम तैयार हो चुके, लेकिन ना जाने ये हमारा चश्मा कहाँ गया और हमारा रुमाल भी नहीं मिल रहा और हमारा हॉस्पिटल का आई कार्ड भी। ओहो पापा, आपको हमेशा का यही है। आपका चश्मा, आपका आई कार्ड और आपका रुमाल सब सामने दराज पर रखा हुआ है। आपको मोज़ा आपके जूतों के साथ अलमारी के नीचे है। आपकी घड़ी और आपकी दवाइयाँ टेबल पर रखी हैं, उन्हें भी ले लीजिए वरना आपकी पेट में गैस हो जाएगी। और अब जल्दी से नाश्ता करके नीचे आइए वरना हम लेट हो जाएंगे। और वो कह गई कॉलेज के लिए निकलने वाली बस ना निकल जाए। कृष्णकांत जी मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से रास्ते नीचे की तरफ आते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, आज मेरी प्यारी बिटिया की रिजल्ट आने वाला है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है हमेशा की तरह मेरी महक बिटिया इस साल भी टॉप करेगी। यह सुनकर महक मुस्कुराते हुए अपने पापा को नाश्ता देते हुए कहती है, वह तो होना ही था ना। आखिर मुझे पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर जो बनना है। आपके भी हॉस्पिटल में एक दिन सफ़ेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप लटका कर घूमना है, ताकि जब भी कोई मुझे डॉक्टर महक तिवारी के नाम से पुकारे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए और लोग कहें, ये देखो कृष्णकांत की तिवारी जी की बेटी डॉक्टर महक तिवारी जा रही है। और उसके लिए मुझे अच्छे नंबर से पास होना होगा ना। यह सुनकर कृष्णकांत तिवारी जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी प्यारी बिटिया मेरे सपनों को कितने अच्छे से समझती है और उसके लिए जी भर के मेहनत कर रही है। बस भगवान से यही प्रार्थना है, ये आंखें बंद होने से पहले मेरा सपना पूरा हो जाए। जिस तरह पैसों की कमी और गरीबी के कारण मैं तुम्हारी माँ को कैंसर से नहीं बचा पाया, वैसे मैं नहीं चाहता कि कोई और गरीब भी इस बीमारी की चपेट में आए। बस मेरा यही सपना है, तुम इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर घूमो जिस हॉस्पिटल में मैं क्लर्क बनकर रहता हूँ, ताकि मैं लोगों को यह साबित कर सकूं कि सपने देखने के लिए औकात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेहनत करने की ज़रूरत है। गरीब लोग भी सपना देख सकते हैं और उसे पूरा करने की हिम्मत रख सकते हैं। आपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महक मुंह बनाते हुए कहती है, वो पापा आप भी ना हमेशा की तरह आंखें बंद करने वाली बातें फिर शुरू कर दिए। अरे अभी तो आपको मुझे डॉक्टर बनते देखना है, उसके बाद मेरी शादी और मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे। मैं इतनी जल्दी आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, समझे ना। यह सुनकर कृष्णकांत तिवारी जी महक के सर पर टपली मारते हुए कहते हैं, बेशर्म, अपने पापा के सामने शादी और बच्चों की बातें कर रही है, तुझे शर्म नहीं आता। महक अपना सर सहलाते हुए मुंह बनाते हुए अपने पापा से कहती है, ओह पापा, आपसे कितनी बार कहा है ना, सर पर पीछे मत मारा कीजिए। अगर मैं पागल हो गई तो मुझसे भविष्य में ठीक होने वाले मरीज बिना इलाज के ही मर जाएंगे। यह सुनकर कृष्णकांत तिवारी जी महक के सर पर सहलाते हुए मुंह बनाते हुए कहते हैं, ओहो मैं तो भूल ही गया था, माफ़ करना बिटिया। वैसे मैं सोच रहा था बिटिया, अगर तुम पागल भी हो जाओगी तो कोई बात नहीं, तुम पागलों की डॉक्टर बन जाना। वैसे भी उन्हें कौन सा पता चलने वाला है कि उसका इलाज समझदार आदमी कर रहा है या पागल। आखिर रहना तो उन्हें पागल ही है ना। कहकर कृष्णकांत तिवारी जोर जोर से हंसने लगे। अपने पापा को हंसते हुए देखकर महक भी जोर जोर से हंसने लगी। अचानक महक की नज़र घड़ी पर पड़ी और वह आंख निकालकर चिल्लाते हुए बोली, अरे बाप रे, 9:30 तो यहीं बज गए। पापा आप भी ना बातों में के चक्कर में मेरी बस मिस करवा देंगे, फिर मुझे ऑटो पकड़ कर जाना पड़ेगा और ऑटो का किराया अब जानते हैं ना। अच्छा ठीक है पापा, अब मैं चलती हूँ, आप नाश्ता करके अपने काम पर चले जाइएगा। कहकर महक अपने पापा के गाल पर एक पप्पी देते हुए वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी के जाने के बाद कृष्णकांत तिवारी जी चेहरे पर मुस्कान लिए खुद से कहते हैं, मेरी बेटी मेरी जान मेरा अभिमान है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो मुझे मेरी महक जैसी बेटी मिली। अपनी पत्नी की फ़ोटो को तरफ देखते हुए, धन्यवाद सुगंधा, मुझे अपना अक्स मेरी महक देने के लिए।
कहकर आसपास तुम्हारे रहने के आभास हुआ। उसने कभी मुझे तुम्हारी कभी महसूस नहीं होने दी। मेरी बिटिया ने मेरी दुनिया है। कहकर कृष्णकांत तिवारी जी अपना छोटा सा मोबाइल उठाकर गले में आई कार्ड पहनकर बजाज हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जहां पर क्लर्क के तौर पर महक अपनी सहेली पिंकी के साथ आइसक्रीम खाते हुए बातें करते हुए सड़क पर चल रही थी। दोनों सहेलियां इस वक्त बहुत खुश थीं। हमेशा की तरह महक ने इस बार भी अपनी कॉलेज में टॉप किया था। आज महक की 12वीं का रिजल्ट था। पिंकी के भी अच्छे मार्क्स थे। महक अपनी सहेली पिंकी यानी प्रियंका त्रिपाठी से खुश होते हुए बताती है, पापा को जब ये खबर मिलेगी तो वे कितने खुश होंगे। तुझे पता है पिंकी, पापा ने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत की है। और हाँ, और तेरे पापा चाहते हैं कि तू डॉक्टर बन जाए, गरीबों की मदद करे, उनका नाम रोशन करे और भी ब्ला ब्ला ब्ला। तेरी यही एक बात मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ महक। अब तो तेरी कही हुई एक एक बात मुझे मुंह जवानी याद हो चुकी है। अगर एग्ज़ाम में यही सवाल आते तो 100 में से 100 पूरे 101 नंबर लेकर आती मैं। पिंकी ने मुंह बनाते हुए महक को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ चल चल, मुझे सब पता है, अब ज़्यादा भाव मत खा, समझी। अचानक महक की नज़र अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी पर पड़ती है, जिसमें इस वक्त 1:15 हो रहे थे। महक मुस्कुराते हुए पिंकी से कहती है, अरे पिंकी, आज मेरा रिजल्ट आया और अभी 1:15 बज रहे हैं। मैं क्या सोच रही हूँ कि पापा को जाकर मैं खुशखबरी अपने सामने दूँ और उनका रिएक्शन देखूँ। इसलिए तू घर जा, मैं बस पकड़कर पापा के हॉस्पिटल ही सीधा जा रही हूँ। यह सुनकर पिंकी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तू जा, लेकिन ध्यान से ज़रूर, ठीक है। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, मैं ठीक से चली जाऊँगी, तू भी ठीक से अपने घर चली जाइयो। कहकर महक दूसरे रास्ते से बस का इंतज़ार करने लगी। अचानक महक की नज़र बस स्टैंड के सामने वाले ढाबे पर पड़ी। महक मुस्कुराते हुए खुशी से कहती है, क्यों नहीं आज पापा के लिए अपनी फेवरेट लंच रेडी करवा लूँ और साथ में दोनों पापा बेटी खाएंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। सोचकर महक सामने वाले ढाबे से मटर पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन और नान खरीद लेती है। उसे अच्छे से पॉलीथीन में पैक करवाकर अपने हाथ में टांगकर बस पकड़कर सीधा बजाज हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। बजाज हॉस्पिटल की पार्किंग में महक पहुंचती है। अचानक महक का फ़ोन बजने लगता है। महक फ़ोन रिसीव करती है। सामने से पिंकी थी जो उसे बताती है, अरे महक सुनना, गलती से मेरे रिपोर्ट कार्ड तेरे पास ही रह गया, जरा उसे संभाल कर रख लेना, मैं तुझसे कल ले लूँगी। महक पिंकी से बात करते हुए अपना हाथ इधर उधर हिलाते हुए उसे समझाते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरा रिपोर्ट कार्ड संभाल कर रख लूँगी। अच्छा एक बार मैं ये चेक कर लेती हूँ। कहकर महक अपना पर्स में उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करने लगी। तभी अचानक महक के बगल में एक ब्लैक मर्सिडीज में ब्लैक सूट पहनकर ब्लैक गॉगल्स के साथ एक आदमी कार में बैठा हुआ था, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन महक उस दरवाजे के सामने खड़ी थी, जिसके कारण वह आदमी निकल नहीं पा रहा था। कुछ पल यूं ही इंतजार करने के बाद भी जब वह आदमी देखता है कि महक उस जगह से हिल भी नहीं रही है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वह दांत पीसते हुए खुद से कहता है, strongly hate this types of people who do not even care about the surrounding environment. Here they are fun, who even allow such people to come here. वह आदमी अंदर से चिल्लाते हुए कहता है, हे यू, साइड हटो, ये तुम्हारा घर नहीं। लेकिन महक अपने ही बातों में फ़ोन पर मटकते हुए बात करते हुए एक नज़र उस कार की तरफ देखती है और हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे हाँ हाँ, पहले मुझे बात कर लेने दो। हाँ पिंकी बोल, मैं कह रही हूँ तेरा रिपोर्ट कार्ड मेरे पास ही है, तू चिंता मत कर, मैं उसे संभाल कर रख लूँगी। फ़ोन पर बात करते हुए महक अपने हाथ में खाने का पैकेट उस कार की बोनट पर रख देती है और उसने उस कार में बैठे हुए आदमी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। कार में बैठा शख्स ने जब महक से अपनी बातें इग्नोर करते हुए देखा तो वह गुस्से से दांत पीसते हुए झटके से कार को खोलता है, जिससे महक 2 कदम दूर जाकर गिरते गिरते बचती है।
इस वक्त वह पूरी तरह से आगे की तरफ झुकी हुई थी। बस कुछ पल और खुद को ना समझती तो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती। महक खुद को संभाल कर जैसे ही पलटकर गुस्से से देखती है, सामने खड़े इंसान को एक पल के लिए देखती ही रह जाती है। उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट बंदा खड़ा था, जिसका कद लगभग 6 फीट 2 इंच, नीली आंखें, 2 8 पैक एब्स, काली रेशमी बाल, फेयर स्किन के साथ वे आदमी बड़े ही क्यूट एटीट्यूड के साथ अपने ब्लैक सूट बूट में अपने दोनों पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वहां से जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़े हुए थे, जो उसे और भी ज़्यादा हैंडसम बना रहे थे। मैं कुछ पल के लिए उसकी हैंडसमनेस को निहारती ही रह गई, लेकिन अगले ही पल जब वह उस आदमी को वहां से एटीट्यूड के साथ जाते हुए देखती है, तो वो पीछे से चिल्लाते हुए उसे आवाज़ देते ही कहता है, अबे ओए, अंधा है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है और तुम्हें उसे इस तरह धक्का देकर कार का दरवाज़ा खोला। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती के कारण मैं अभी अभी गिरते गिरते बची। चलो सॉरी मांगो मुझसे। यह सुनकर अर्जुन इसकी बातों को इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल के अंदर अपने कदम लेने लगता है। महक को जब यह महसूस होता है कि अर्जुन उसे इग्नोर कर रहा है, तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे वो बहरे, तुमसे बात कर रही हूँ, सुना नहीं तूने? सुनाई देता है या नहीं देता क्या? आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए हुए हैं, इसका मतलब है कि अंधे हो, लेकिन बहरे भी हो क्या? यह सुनकर अर्जुन के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखों में गुस्सा छा जाता है। अर्जुन पीछे मुड़कर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कठोर आवाज में पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? यह सुनकर महक मुंह बनाते हुए अर्जुन से कहती है, आहा, तुम्हें यहाँ हमारे अलावा भी कोई नजर आ रहा है क्या? आप ऑफ कोर्स मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। चलो, तुमने जो गलती अभी अभी की है उसके लिए माफ़ी मांगो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, महक ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा। अर्जुन अपने चेहरे पर टेढ़ी स्माइल के लिए कहता है, क्या कहा तुमने? माफ़ी? और तुमसे किस बात के लिए? जरा मैं भी तो जानूं। यह सुनकर महक मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी अभी तुमने गलती की है, गलती के कारण मैं गिरते गिरते बची, उसी की माफ़ी। अच्छा, माफ़ी? और तुमसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जाओ कहीं अपने दिमाग का इलाज कराओ। यह सुनकर महक का मुंह फूल गया और खुला की खुला रह जाता है और वह अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से से नाक सिकोड़ते हुए अर्जुन से कहती है, आहा, तुमने मुझे पागल कहा? एक तो तुम्हारे अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर मुझे गिरने की कोशिश की, ऊपर से तुम मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो और मुझे पागल कह रहे हो। पागल होंगे तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। यह सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह दांत पीसते हुए महक के पास आता है और उसके कंधे पर दबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान के बारे में उल्टी सीधी बात करने की? एक तो तुम लोगों को इतनी बड़े एरिया में आने का मैनर्स नहीं है, ऊपर से तुम बदतमीजी से बात कर रही हो। तुम लोगों की औकात ही क्या है? यह सुनकर महक अपना कंधा झटकने को छुड़ाते हुए अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहती है, औकात? औकात की बात तो मत ही करना, मुझे तुम सिर्फ ज़्यादा की औकात है तुम्हारी, समझे? देखो, मैं तुमसे यहाँ बहस करना चाहती, चुपचाप अपनी गलती की माफ़ी मांगो और फुट लो यहाँ से। यह सुनकर अर्जुन गुस्से से बात करते हुए कहता है, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगने वाला, समझी तुम? जो करना है कर लो। यह सुनकर महक गुस्से से मुंह बनाते हुए अर्जुन की आंखों में आंख डालकर कहती है, ठीक है, माफ़ी मत मांगो। वैसे भी तुम जैसे मैनरलेस आदमी से माफ़ी की उम्मीद भी मैं नहीं कर सकती। अपनी माफ़ी रखो अपने पास, जाहिल गंवार कहीं के, कहकर महक अपनी उंगली से अपनी नाक रगड़ते हुए गुस्से से जाने लगी। अचानक महक को महसूस होता है कि उसका दुपट्टा किसी ने पकड़कर खींचा है। वह महसूस होते ही महक को बहुत गुस्सा आता है और वह दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए पीछे घूमती है, जाहिल गंवार, लुच्चे लफंगे, छोड़ मेरा दुपट्टा, वरना यही चप्पल से तेरी सुताई कर दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं पलटकर वो देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि महक का दुपट्टा अर्जुन की कार के दरवाजे में फंसा हुआ था, जो शायद झटके से बंद करने के कारण फंस चुका था।
लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी अर्जुन को महक की भाषा सुनकर होती है, जो उसे चप्पल से मारने की बात कर रही थी। क्या कहा तुमने? तुम चप्पल से मेरी खुदाई करोगी? कहकर अर्जुन गुस्से से उसे घूरता है और इस वक्त उसके हाथों की मुट्ठियां बन जाती हैं। वह दांत पीसते हुए यह बात कह रहा था। उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। यह देखकर महक अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, ही, वो मेरा दुपट्टा आपकी कार के दरवाजे में फटा है, प्लीज़ निकाल दीजिए। कहकर महक अपने एक हाथ को अपने दुपट्टे को संभालती है और दूसरे हाथ से दुपट्टे को दरवाजे से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन अर्जुन इस वक्त गुस्से में था और वह महक को घर घूर कर देख रहा था और मानो जैसे अभी उसे जान ले लेगा। महक उसके गुस्से को देखकर जल्द से अपना दुपट्टा दरवाजे से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाजे की दुपट्टा निकाल नहीं पाती। अरे निकल जा, मेरी माँ मरवाएगी क्या? अब जल्दी निकल भी जा। इस राक्षस को देखकर लग रहा है जैसे अभी मुझे खा जाएगा। देख, तुझे फंसना ही है तो गुलाब की झाड़ियों में फंस, पंखे में फंस, ऑटो में फंस, रिक्शा में फंस, लेकिन इस मैनरलेस आदमी की कार के दरवाजे से निकल जब मेरी माँ। अर्जुन तभी तक आकर खड़े महक के बकवास सुन रहा था। उसने अपने लिए राक्षस, मैनरलेस आदमी, जाहिल, गवार, लुच्चे, लफंगे जैसे शब्द शायद अर्जुन ने पहले ही भी कभी सुने होंगे। वहीं दूसरी तरफ महक अपने दुपट्टे को जल्दी से जल्दी कार के दरवाजे से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दुपट्टा अभी तक उसके दरवाजे में निकल नहीं रहा था। गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए अर्जुन ने झट से महक का दुपट्टा पकड़कर खींच दिया और की आवाज़ से साथ ही दुपट्टा दो टुकड़ों में बट गया। यह देखकर महक की आंखें हैरानी से बाहर हो गई। इस वक्त उसके चेहरे पे गुस्सा और दुख की भावनाएं थी। महक रोनी सी सूरत बनाकर उसे दुपट्टे को झांकते हुए अर्जुन को देखते हुए कहती है, ए मेरा दुपट्टा, मेरा लाल लकी दुपट्टा, मेरे 1200 के सूट का दुपट्टा, मेरे सिर्फ 3 बार पहने हुए सूट का दुपट्टा। तुम जैसे घटिया आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा फाड़ने से पहले मेरा दुपट्टा, हाय रे मेरा दुपट्टा। कहकर महक वहीं रोने लगती है। अर्जुन अभी तक आंखें फाड़ उसके रोने को देख रहा था। अर्जुन को इस वक्त गुस्सा आ रहा था। अचानक उसकी नज़र अपनी कार के बोनट पर पड़ी। यह देखकर है कि महक द्वारा रखे गए खाने के लिफाफा का खाना लीक होकर उसकी कार के बोनट पर गिर रहा है और उसकी पूरी इम्पोर्टेड कार खराब हो चुकी है। अब तो अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अर्जुन गुस्से से महक के बचे हुए दुपट्टे को भी छीनकर उस पर रखा हुआ खाने का पैकेट नीचे फेंकते हुए उस कार को बोनट को पोंछ देता है और वह दुपट्टा वापस महक के मुंह पर फेंक देता है। यह पकड़ो अपना पूंछा, मेरी इतनी इम्पोर्टेड कार खराब कर दी, ब्लडी जाहिल गवार कहीं की। इस तरह भी खाने का पैकेट कहीं कोई रखता है क्या? अब तक महक अर्जुन की हरकतों की हैरानी से देख रही थी और अपने बचे हुए दुपट्टे के टुकड़ों को इतना बुरा हाल देखकर महक का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और जब वह अर्जुन के मुंह से अपने लिए जाहिल गवार सुनती है तब वो उसे गुस्से से कहने को क्या, महक गुस्से से अर्जुन को कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दुपट्टा फाड़ने की और उसका पूंछा बनाने की? पूंछा बनाया तो बनाया, मेरा खाना भी फेंक दिया और खाना फेंको तो फेंका, ऊपर से मुझे जाहिल का बार भी कहा। यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी मज़ा आएगा। सो छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान और राधे राधे।